नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज का न्यूज रैप। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने की वजह से एक बार फिर कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा हो गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 6% की बढ़ोतरी के साथ कच्चे तेल की कीमतें $76 प्रति बैरल के पार पहुंच गई। भी 31 अंक नीचे गिरकर 24,398 पर बंद हुआ। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने की वजह से एक बार फिर कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा हो गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 6% की बढ़ोतरी के साथ कच्चे तेल की कीमतें $76 प्रति बैरल के पार पहुंच गई। अमेरिका की एक अदालत में दाखिल एक आरोप पत्र में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर बड़ा दावा किया गया कि हत्या के पीछे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ का हाथ था। दावा किया गया लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के कहने पर ही कनाडा में 18 जून 2023 को हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की गई थी। अमेरिका की जांच एजेंसी FBI ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को वांटेड घोषित कर दिया। FBI ने उसके बारे में जानकारी देने वाले को $50,000 अमेरिकी डॉलर यानी भारतीय रुपयों में 47 लाख से ज्यादा का इनाम देने का ऐलान किया। FBI ने गोल्डी बराड़ पर जबरन वसूली, हत्या, अपहरण और ड्रग्स तस्करी समेत कई गंभीर आरोप लगाए। मुंबई के नजदीक महाराष्ट्र के पालघर में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया। पालघर के वसई इलाके में सड़कों पर घुटनों के ऊपर तक पानी भर गया और पानी में डूबकर लोग रास्ता पार करने के लिए मजबूर हो गए। मौसम विभाग ने बारिश के बीच मुंबई समेत महाराष्ट्र के ठाणे और नासिक में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। वहीं पालघर, रायगढ़, पुणे घाट और सातारा घाट के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने की वजह से एक नाले में अचानक उफान आया और ऊंचाई से भारी भरकम मलबा बहकर नीचे गिर गया। वहां कई छोटे पुल बाढ़ की चपेट में आ गए और रास्ते ठप हो गए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भारी बारिश में एक 3 मंजिला इमारत ढह गई। इमारत करीब 30 साल पुरानी थी और प्रशासन ने इसे पहले ही खाली करवा लिया था। इमारत गिरते ही पूरे इलाके में मलबा फैल गया। अयोध्या के राम मंदिर के बाद मध्य प्रदेश के आगर मालवा में बगलामुखी मंदिर में दान और चढ़ावे में गबन के आरोप लगे। आरोपों की जांच के लिए डीएम प्रीति यादव ने 3 सदस्यों की कमेटी बना दी। जांच कमेटी को 7 दिन में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए। ईडी ने समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव के कई ठिकानों पर छापेमारी की। उनके खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के लगने के बाद यह कार्रवाई की गई। छापेमारी के दौरान ईडी की टीम ने दीप नारायण सिंह यादव के ठिकानों से कई दस्तावेज जब्त करने का दावा किया। लखनऊ में विजिलेंस विभाग की टीम ने रिटायर हो चुके एक आरटीओ अधिकारी के घर पर छापेमारी की। टीम ने रिटायर्ड अधिकारी ललित कुमार के घर में तलाशी ली और वहां से 13 किलो सोना, 9 किलो चांदी और बड़े पैमाने पर कैश बरामद करने का दावा किया। उनके खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में कार्रवाई की गई। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में यूपी एटीएस ने एक कारोबारी के घर छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक ये कार्रवाई आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में दर्ज साइबर फ्रॉड के एक मामले में की गई। पूरी कार्रवाई के दौरान कारोबारी के घर के बाहर पुलिस की टीम तैनात रही। एनआईए ने आतंकवादी संगठन ISIS और AQIS यानी अल कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट नाम के संगठन से जुड़े नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करने का दावा किया और इस सिलसिले में दिल्ली समेत 10 राज्यों में 20 ठिकानों पर छापेमारी की गई। एनआईए के मुताबिक कार्रवाई के दौरान कई डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए और 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली सरकार ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई के तरीके में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। नए नियमों के मुताबिक ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर जिन लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा, उन्हें दोबारा लाइसेंस हासिल करने के लिए जरूरी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। कर्नाटक के कोडगु जिले में कॉलेज के कुछ छात्र सुरक्षा के लिए लगाई गई बैरिकेडिंग को पार कर मल्लाली फॉल्स के प्रतिबंधित इलाके में चले गए और वहां पानी के तेज बहाव में फंस गए। अपनी जान बचाने के लिए वो वहां मौजूद एक चट्टान के ऊपर चढ़ गए। बाद में फायर ब्रिगेड की टीम ने उन्हें वहां से सुरक्षित बाहर निकाला। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बल के जवानों ने मुठभेड़ के दौरान आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकी को मार गिराया। चनापोरा इलाके में उस आतंकी के छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया और मुठभेड़ में उसको ढेर कर दिया गया।
बिहार के मोतिहारी में पुलिस ने नकली नोट सप्लाई करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके पास से 1 करोड़ के नकली नोट, सोने के 38 बिस्किट और 13 लाख रुपए कैश जब्त करने का दावा किया। इटली के सिसिली में माउंट एटना ज्वालामुखी में हुए विस्फोट के बाद लावा कई किलोमीटर दूर तक फैल गया। वहां धधकता हुआ लावा काफी ऊंचाई से नीचे की तरफ तेजी से गिरता हुआ नजर आया। माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना के बाद वहां के प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर फिर बड़ा बयान देते हुए ग्रीनलैंड को अमेरिका के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बताया। ट्रंप के मुताबिक ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का नहीं, अमेरिका का नियंत्रण होना चाहिए और इसके साथ ही उन्होंने ग्रीनलैंड के आसपास रूस और चीन के समुद्री जहाजों की मौजूदगी पर भी आपत्ति जताई। It was Greenland that and it continues to be, that should be controlled by the United States, not by Denmark. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ा दावा किया। ट्रंप के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की शांति समझौता चाहते हैं और जल्द ही दोनों देशों के बीच समझौता हो सकता है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली की बायोपिक फिल्म दादा द सौरव गांगुली स्टोरी का फर्स्ट लुक जारी कर दिया गया। अपने जन्मदिन के मौके पर जारी किए गए फिल्म के पोस्टर पर सौरव गांगुली ने खुशी जाहिर की और फिल्म में उनका किरदार निभाने वाले एक्टर राजकुमार राव की तारीफ की। Rajkumar, I think he's done an incredible job, and it makes it even special because it takes me back to the 2002 NatFest final and the Lord's balcony.